गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन के भाई पढ़ रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, उसमें सहजीवी और असहजीवी प्रकार से जैविक के दो भाग थे, सहजीवी असहजीवी, इनके बारे में बात कर ली थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि जीवाणु संक्रमण के भाई जो जड़ें हैं उनमें जीवाणु का संक्रमण कैसे होता है और जो गांठों का निर्माण कैसे होता है, उसकी पूरी क्रियाविधि क्या फॉर्मेशन होता है, जीवाणु ऐसी कौन सी क्रिया करता है कि जो आपके लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के अंदर गांठे बनाता है जड़ों के अंदर, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये जो जीवाणु मदद करते हैं। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है जीवाणु संक्रमण व जीवाणु संक्रमण व गुलिका निर्माण की क्रियाविधि। कि भाई जीवाणु संक्रमण व गुलिका निर्माण की विधि, गुलिका मतलब कहें अपन, गुलिका के, गांठे के, ग्रंथि कहें, सभी एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इंग्लिश में से कहा जाता है आपके नोड्यूल, यार यहाँ गुलिका निर्माण की क्रिया नोडुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए बात स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होता है। देखिए कि राइजोबियम मृदा में पाए जाने वाला एक क्या है, ग्राम नेगेटिव। कि भाई राइजोबियम का कार्य कि राइजोबियम मृदा में पाए जाने वाला, कि राइजोबियम मृदा में पाए जाने वाला एक क्या है, ग्राम नेगेटिव। देखिए आपको पता है अभिरंजन के आधार पर जीवाणु को दो भागों में बांट रखा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपके किस प्रकार का जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव प्रकार का। और इसमें किस प्रकार का दंडाणु के, या अपने से कह सकते हैं बेसिलस, ये इस प्रकार से आपके संरचना का होता है, छड़ाकार संरचना का पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रकार हो गया, ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखो सबको पता है कि भाई जीवाणु आपके जो पादपों की जड़ों में जो गांठे बनाता है राइजोबियम बनाता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल या अपन कैसे मटर कुल, दाल कुल, जो भी है। लेकिन अब ये सबको पता है कि राइजोबियम बना दे, लेकिन राइजोबियम किस प्रकार का जीवाणु, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन। ग्राम नेगेटिव दंडाणु प्रकार का, दंडाणु मतलब आपके छड़ाकार, छड़ जैसी आकृति का। ये जैसे ये मार्कर है तो ये भी एक प्रकार का आपके छड़ाकृति का होगा, ऐसे ये छड़ाकृति लकड़ी जैसे। आगे देखिए ये सिम्बी पादपों की मूलों, सिम्बी मतलब जो आपके फली वाले पादप जो होते हैं, तो ये सिम्बी पादपों की मूलों के समीप क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं। किताब की भाषा ही यूज़ करते हैं अपन सेम, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही आएगा, बुक से बाहर कुछ नहीं आना। बुक के अंदर जो लैंग्वेज लिखी उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिम्बी पादप मतलब आप समझ लीजिए फली वाले पादप जिनमें फलियाँ लगती है। तो सिम्बी पादपों के अंदर ये क्या करता है, मूलों के समीप की जो क्षेत्र होता है कि मूलों के समीप वाले क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं। कि मूलों के पास जो क्षेत्र होता है, समीप वाला क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तथा शीघ्र ही गुलिका निर्माण की क्रिया प्रारंभ करते हैं। कि भाई क्या करेंगे कि जो भी ये पादप है उसके पास जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु, उसके मूल है, जैसे ये जड़ है, ठीक है, इसके आप पास वाले क्षेत्र ये जो है, यहाँ पे ये पूरे जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं। और ये किट होकर आपके क्या कार्य करते हैं कि ये आपके जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, गुलिका या गांठ निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं। और राइजोबियम जीवाणु द्वारा मूल में गुलिका निर्माण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अब वो किस प्रकार से होता है, उनके स्टेप पढ़ने वाले हैं कि भाई प्रथम फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो देखिए पहली बात करते हैं कि भाई राइजोबियम के द्वारा जो आपके जड़ों में गांठे बने जाते हैं उसकी प्रक्रिया के कुछ चरणों में बांट रखा है, उस चरणों की बात करते हैं। देखिए पहला चरण क्या है कि सर्वप्रथम लेग्यूम पौधों की जड़ों द्वारा एक विशिष्ट, लेग्यूम मतलब वो भी फलीदार पादप, ठीक है, या लेग्यूमिनेसी कुल के पादप जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो लेग्यूम पादप जो होते हैं, तो लेग्यूम पादप जो है इनकी जड़ों के द्वारा, कि भाई पादप जो होते हैं इनकी जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, विशिष्ट जड़ों के द्वारा आपके विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन, तो कहें विशिष्ट प्रकार का जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन का क्या नाम है, लेक्टिन। क्या नाम आ गया, लेक्टिन जो है का स्त्राव किया जाता है। लेक्टिन का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है।
क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो पादप होते हैं जिनके अंदर राइजोबियम गांठें बनाने वाला है, इनकी जड़ों के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन का प्रकार है लेक्टिन। ठीक है, ये लेक्टिन स्त्रावित किया जाता है और ये जो लेक्टिन है पोषक पदार्थ युक्त होता है। तो ये लेक्टिन राइजोबियम की विशेष जाति को जड़ की ओर आकर्षित करता है कि भाई इस लेक्टिन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि राइजोबियम को क्या करता है, ठीक है, कि भाई राइजोबियम की जो विशेष जाति होती है उसको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये मान लीजिए इस प्रकार का फिनोमेन है जो क्या करता है, उस जीवाणु को आकर्षित करेगा कि भाई आ मेरी तरफ आ, तुम जड़ की तरफ आ। ठीक है, तो लेक्टिन क्या करता है, राइजोबियम को आकर्षित करता है, राइजोबियम को आकर्षित करता है। कौन, लेक्टिन, किसकी तरफ, जड़ों की तरफ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, देखिए क्या होगा सेकंड पॉइंट के अंदर कि पादप मूलों द्वारा स्त्रावित ये पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तथा जीवाणु द्वारा निर्मित व स्त्रावित नोड कारक के प्रभाव में मूलडोम का शीर्ष भाग जो होता है हुकनुमा कुंडलित हो जाता है कि वे जैसे राइजोबियम आकर्षित लेक्टिन की वजह से आकर्षित होता है तो पादप की जो जड़ें होती है, मूल जो होती है, तो मूलों द्वारा आपके क्या होता है, आपको पता है, मूलों द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है उनमें हार्मोन्स होते हैं। देखिए अपन पढ़ेंगे आगे, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन आपके साइटोकाइनिन, ये क्या है, वृद्धि कारक हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है तथा जीवाणु द्वारा निर्मित कि भाई ऑक्सिन या साइटोकाइनिन इनके द्वारा और इस जीवाणु द्वारा क्या होता है, एक नोड कारक का निर्माण किया जाता है, नोड कारक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में नोड फैक्टर कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जड़ें होती है, मूलडोम जो भाग है, कि जड़ों पे जो भाग हो, जैसे ये जड़ है, मूलडोम यहाँ पाए जाते हैं, पढ़ा था अपने पीछे वाले चैप्टर में। तो ये मूलडोम जो पाए जाते हैं, मूलडोमों का जो आगे वाला सिरा होता है, शीर्ष वाला जो शीर्ष भाग ये हो गया इसका, ये इसका हो गया, तो ये शीर्ष भाग जो होता है वो हुक्नुमा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं कि भाई एक तो जड़ों के द्वारा ये जो हार्मोन छोड़े जाते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनकी वजह से, और जीवाणु की वजह से, जैसे जीवाणु जड़ों के मूलडोमों के पास जाता है, ठीक है, लेक्टिन की वजह से, तो ये नोड कारक क्या होता है, इनमें पाया जाता है। ये नोड कारक की वजह से क्या कर देते हैं, मूलडोमों को कुंडलित कर देते हैं। मूलडोम क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं मूलडोम जो होते हैं मुड़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर। मूलडोम क्यों मुड़ते हैं, इसका क्या कारण है, जिसमें एक तो जड़ों के द्वारा आपके स्त्रावित हार्मोन्स और राइजोबियम आपके जो जीवाणु हैं उसके द्वारा पदार्थ स्त्रावित किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके मूलडोम का शीर्ष भाग है वो क्या हो जाते हैं, हुक्नुमा, मतलब थोड़ी देर मुड़ जाते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें कि हुक के समान कुंडलित मूलडोम के सिर पर कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट जाती है कि भाई जैसे ये आपके, ये तो जड़ होगी और ये एक मूलडोम बना लेते हैं, समझिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, समझिए ये मूलडोम था, अब ये एक तो सीधा था, अब ये मुड़ेगा इस प्रकार से। तो ये जो मुड़ता है तो इस मुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, इनकी कोशिका भित्ति जो है वो जगह से जगह रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति टूट जाती है तो टूटी हुई कोशिका भित्ति से क्या होगा, आपके श्लेष्मीय पदार्थ के साथ, जैसे टूटी हुई भित्ति, इससे क्या होगा, श्लेष्मीय पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये श्लेष्मीय पदार्थ जो होता है के साथ क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु वो क्या कर जाते हैं, ये राइजोबियम जीवाणु यहाँ बैठा है, वेट कर रहा है, जैसे राइजोबियम जीवाणु क्या कर जाते हैं, इन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कि राइजोबियम जीवाणु जो वो क्या करते हैं, आपके कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और मूलडोम में प्रवेश के पश्चात राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, बैक्टीरियोइड कहलाता है। कि जैसे ये राइजोबियम यहाँ तक थे, ये मान लीजिए राइजोबियम है, क्या है, राइजोबियम है, अब ये इसके अंदर प्रवेश कर गए मूलडोम में, तो ये यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तो अब इनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोइड कहेंगे, बैक्टीरियोइड कहेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के, आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे ना क्वेश्चन तो 1 नंबर वाले करेंगे या 2 नंबर वाले करेंगे। रीज़न क्या है, चैप्टर सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। अब देख इतनी सी अपने चीज़ पढ़ी, 5-6 पैराग्राफ, उसमें देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेक्टिन वाला भी महत्वपूर्ण है, नोड कारक का भी महत्वपूर्ण, सभी लाइनें महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं छोड़ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बाकी पूरी प्रक्रिया लिखनी तो ये आप बीच में थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट अपन को कवर करना पड़ेगा। तो हो गया बैक्टीरियोइड क्या होता है। तीसरा पॉइंट में क्या हुआ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से डायग्राम कलर से बना के बता देता हूँ, वापस से पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि भाई अपन ये जो जड़ है और ये इसके मूलडोम बनाओ, तो एक मूलडोम समझने के लिए अपन बना दिया। ठीक है, कि भाई मूलडोम जो होते हैं मुड़ जाते हैं, किसकी वजह से, ये जड़ों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन की वजह से और आपके नोड कारक की वजह से। तो नोड कारक की वजह से और जीवाणु इनकी वजह से क्या हो जाता है, आपके ये मूलडोम मुड़ जाते हैं, हुक्नुमा हो जाते हैं।
उसके बाद ये जैसे मुड़ते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति जो होती है ना ऐसे टूट जाती है। और एक कोशिका भित्ति टूटने की वजह से क्या होते हैं कि भाई आपके जो राइजोबियम जीवाणु, एक कोशिका भित्ति टूट गई, इसमें क्या होता है आपके श्लेष्मीय पदार्थ जो होता है वो स्रावित होता है। और यहाँ पास में क्या होता है आपके राइजोबियम बैठे होते हैं बाहर। मान लीजिए ये राइजोबियम है, ऐसे ये राइजोबियम आ गया, किसकी वजह से, लेक्टिन की वजह से पास में आ गए ऑलरेडी। ठीक है, अब ये राइजोबियम क्या करते हैं, इन जो टूटी हुई कोशिका भित्ति है और इससे राइजोबियम क्या है, ये कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे इस प्रकार से। जब ये कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे तो ये यहाँ पे आ गए मान लीजिए। ठीक है, ये कोशिका में प्रवेश करके अब ये यहाँ पे थे, तब तो ये कहते हैं राइजोबियम जीवाणु बोलते थे इनको, राइजोबियम जीवाणु। जब ये कोशिका में प्रवेश कर गए तो इसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोइड। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट। इसके आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपके। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में क्या होगा देखिए, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि भाई मूल रोम की झिल्ली जो है वो अंतर्वलित होकर मूल रोम में संक्रमण तत्व का निर्माण करती है। कि भाई जो आपके मूल रोम की जो झिल्ली है वो क्या होती है, अंतर्वलित होने लग जाती है और क्या करती है, संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। किसका, संक्रमण तंतु का निर्माण। तो ये संक्रमण तंतु का क्या हो जाता है, आपके निर्माण होता है और धीरे धीरे ये संक्रमण तंतु जो है, जो आपकी जड़ है, इसकी वल्कुटीय कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संक्रमण तंतु किसमें प्रवेश कर जाते हैं, जड़ की वल्कुटीय आपके, ठीक है, कोशिका इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जड़ की वल्कुटीय कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और जल की जो जड़ है इसकी वल्कुटीय कोशिका में प्रवेश करते हैं और बाह्य वल्कुटीय कोशिका के केंद्र में क्या होता है, बहुगुणन द्वारा डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो बाह्य, तो ये वल्कुट, जो बाह्य वल्कुट है, तो बाह्य वल्कुट में क्या करते हैं, बाह्य वल्कुट क्षेत्र के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए की मात्रा को दुगुने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन, ये जो संक्रमण तंतु ही है। और जैसे जिससे वल्कुटी कोशिका क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। वल्कुटी कोशिका क्या हो जाती है, आपके इनकी संख्या बढ़ जाती है, बहुगुणित मतलब 2 गुना से अधिक जब बढ़ जाती है कोशिका संख्या, उसे बोल देते हैं बहुगुणित। तो ये वल्कुटी कोशिका बहुगुणित हो जाती है और ये बहुगुणित कोशिकाएं क्या करती है, सतत विभाजन द्वारा क्या करती है, गुलिकाओं का निर्माण करती है। तो वल्कुटी कोशिका क्या हो जाती है, डीएनए की मात्रा दुगुनी होगी तो वल्कुटी कोशिका भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बन जाएगी। पहले क्या थी, आंतरिक और बाह्य वल्कुटी कोशिका थी, अब इनकी बहुगुणित हो जाएगी, इनकी मतलब 3-3, 4-4 शेड बन जाएंगे। तो वल्कुटी कोशिका क्या हो जाएगी, बहुगुणित हो जाएगी। बहुगुणित मतलब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो वल्कुटी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो संख्या बढ़ने की वजह से इनमें क्या होगा, लगातार क्या होगा, सतत मतलब लगातार विभाजन होगा। और लगातार विभाजन होने की वजह से क्या, किसका निर्माण करेंगे, गुलिका निर्माण को प्रेरित करेंगे। ठीक है, गुलिका मतलब आपके जो घंट है उसको निर्माण को प्रेरित करेंगे। और गुलिका का आकार में वृद्धि जीवाणु कोशिका द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन, क्योंकि गुलिका तो ये बना देंगे, लेकिन इस गुलिका की जो से बनाते गुलिका का जो ये आकार बढ़ेगा, इस आकार बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार हो गया जीवाणु कोशिका द्वारा स्रावित पदार्थ होता है, एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जीवाणु कोशिका द्वारा। सो वो IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन है। मतलब ऑक्सीजन हार्मोन जो पढ़ा ना अभी आपने, ये ऑक्सीजन का ही प्रकार है। ठीक है, ये भी एक वृद्धि हार्मोन। तो जीवाणु कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव करती है, जिसकी वजह से गुलिकाओं का क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। क्या हुआ सुन लीजिए वापस इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, कि अब इस पॉइंट को अपन डिस्कस करें, क्या हुआ इस पॉइंट के अंदर कि भाई जो आपके जीवाणु कोशिका जो है, ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं, जैसे मूडों में आगे प्रवेश करते हैं। ठीक है, मूडों में से फिर क्या आ जाता है आपके, ये मूडों में प्रवेश करके क्या बनाते हैं, संक्रमण तंतु। तंतु का मतलब हो गया, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तंतु ऐसे मूडों में प्रवेश करने के बाद। तो मूडों में प्रवेश करने के बाद संक्रमण तंतु बनाते हैं और ये धीरे धीरे जो संक्रमण तंतु होते हैं, ये जड़ की जो वल्कुटी कोशिका इसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है, और वल्कुटी कोशिका जो है यहाँ प्रवेश करने के बाद ये क्या करते हैं, जो बाह्य वल्कुट है, वल्कुटी क्षेत्र जो होता है उसके एक तो होता है आंतरिक वल्कुट, एक बाह्य वल्कुट। तो बाह्य वल्कुट क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, उसके केंद्र का बहुगुणन करते हैं। केंद्र का बहुगुणन मतलब केंद्र की संख्या बढ़ाते हैं। और केंद्र की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होती है, डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। केंद्र के उसमें डीएनए उपस्थित, केंद्र एक बढ़ेगा तो डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, डीएनए की मात्रा बढ़ने की जो वल्कुटी कोशिका ये बहुगुणित हो जाती है, मतलब वल्कुटी कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। और वल्कुटी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें लगातार विभाजन होते हैं कंटिन्यूस, और जिसकी वजह से गुलिकाएं बनती है। अब गुलिका बन तो गई, लेकिन इसका आकार बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा होता है कि भाई जीवाणु कोशिका जो होती है वो एक हार्मोन स्रावित करती है, उसका नाम है IAA
फुल फॉर्म है इसकी इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। ये वर्दी हार्मोन है जो ऑक्सिन का प्रकार है, ठीक है। ये क्या करता है, इस गांठ को आकार में बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार से गांठ का निर्माण हो गया। अब देखिए इसके आगे अपन पांचवें पॉइंट की बात करें कि फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। और इसी के साथ ये आपकी गुलिका निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आपके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और पूरे प्रोसेस को अपन एक डायग्राम के द्वारा वापस समझ लेंगे अच्छे से, ताकि जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है उसकी बात पहले इसमें रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा कि ग्रंथि का निर्माण के पश्चात इसमें समवन उत्तक विकसित हो जाता है कि भाई ग्रंथिका या गुलिका या गांठ। तो ग्रंथिका का निर्माण होता है और निर्माण होने की वजह से क्या हो जाता है, आपके समवयन उत्तक। समवयन उत्तक मतलब आपके वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। समवयन उत्तक दो ही है आपके, एक तो जाइलम है, एक फ्लोएम है, ठीक है। तो सेवन उत्तक क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और ये विकसित होने की वजह से क्या हो जाता है कि जड़ के अंदर सेवन उत्तक से संबंध स्थापित हो जाता है कि जड़ क्या करती है, आपके सेवन उत्तक से संबंध स्थापित कर लेती है। और सेवन स्थापित होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपके जीवित ग्रंथिका में उपस्थित बैक्टीरियोइड की परजीवाणु झिल्ली जो है आपके, कि जो बैक्टीरियोइड जो अंदर जीवाणु हैं उनकी झिल्ली में उपस्थित एक वर्णक पाया जाता है कि भाई जो जीवाणु अंदर रह गए बैक्टीरियोइड जिसे बोलते हैं, कि भाई आपके क्या हुआ, ग्रंथि का निर्माण हो गया। अब ये ग्रंथिका जो है इससे क्या होता है, सेवन उत्तक इसमें जो आपके ग्रंथिका क्या हो जाती है, आपके निर्माण के पश्चात जो आपके इसमें सेवन उत्तक विकसित हो जाते हैं। और सेवन उत्तक विकसित होने की वजह से क्या होता है, जड़ के साथ संबंध बना लेते हैं, मतलब जल का परिवहन होने लग जाता है, भोजन का परिवहन होने लग जाता है। और संबंध बनने की वजह से क्या हो जाता है, भाई आपके जो ग्रंथिकाएं बनी, जो गांठें बनी, इसके अंदर जो आपके बैक्टीरियोइड है, जो जीवाणु है, ठीक है, कि जो बैक्टीरियोइड है जो अंदर चले गए, अभी बताया था मैंने आपको बैक्टीरियोइड क्या होते हैं। तो बैक्टीरियोइड की जो झिल्ली होती है, ठीक है, इस झिल्ली के जीवाणु की झिल्ली कि आप ऐसे कह सकते हैं अंदर है आपके मूलडोम के अंदर, इसलिए बैक्टीरियोइड बोल दिया, इसे बैक्टीरियोइड बोल दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो जीवाणु की झिल्ली बैक्टीरियोइड में उपस्थित जो एक वर्णक पाया जाता है कि इसमें एक वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है, उसका क्या नाम है, आपके लेग हीमोग्लोबिन। इस वर्णक का क्या नाम है, लेग हीमोग्लोबिन। तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण जो ग्रंथिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, गुलाबी रंग की दिखाई देती है। तो जो ग्रंथिकाएं क्या है, गुलाबी रंग की दिखाई देती है। किस वर्ण की उपस्थिति में, लेग हीमोग्लोबिन वर्ण की उपस्थिति क्या होती है, आपके जो ग्रंथिकाएं हैं वो क्या दिखाई देती है, गुलाबी। और जबकि मृत अवस्था में ये कैसे हो जाती है, आपकी गुलिकाएं जो है, गांठें, गुलिकाएं क्या हो जाती है मृत अवस्था में, ठीक है, कि या तो सफ़ेद रंग की होगी, क्या होगी, हल्के पीले रंग की। तो गांठें कैसे हो जाती है, श्वेत या हल्के पीले रंग की। तो चीज़ क्लियर होगी कुछ कि भाई क्या हुआ कि भाई गांठें बन गई, ठीक है, ग्रंथिका का निर्माण हो गया। उसके बाद सेवन उत्तक विकसित हो जाते हैं। सेवन उत्तक जो होते हैं आपके जड़ के साथ संबंध बना लेते हैं। जड़ के साथ संबंध मतलब जाइलम में जल व खनिज लवणों का परिवहन में मदद करने लग जाएगा, फ्लोएम के द्वारा भोजन मिलने लग जाएगा। उसके बाद जो आपके जीवाणु की झिल्ली है, जो मूलडोम के अंदर जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरियोइड जो है, उनके झिल्ली के से एक वर्णक परिस्थित होता है, उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, गांठों का रंग गुलाबी कर देता है। जब लेग हीमोग्लोबिन नहीं होता, मतलब गुलिकाएं मृत अवस्था में होती है, तब ये कैसे रंग की होती है, श्वेत व हल्के पीले रंग की। और जीवित अवस्था में होती है तब आपके गुलाबी रंग की होती है। तो ये तो हो गया आपके जीवाणुओं का संक्रमण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से में गांठें बनती है, ठीक है। अब देखिए इसके अपन डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं, एग्जैक्ट बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देता हूँ किस प्रकार से बना हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए तो अपन सीधी से पहले बात ये जड़ बना लेते हैं। इसे जड़ की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इसमें कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से, ये जड़ की कोशिकाएं बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इनसे ये जैसे आपके मूलडोम को इससे बना लेते हैं इस मार्कर से, ये आपके मूलडोम थे, तो बड़े होते नहीं, अपन बनाने समझने के लिए बना रहे हैं। और मूलडोम बन गए। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मूलडोम के पास अभी पता था कि इलेक्ट्रिन प्रोटीन स्त्रण होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ठीक है। अब मूलडोम के पास देखिए ये जो ग्रीन रंग से मर्दाक कण हो गए,
मर्दा के कण है ना, ये क्या है मर्दा कण, ये क्या है मूलरोम, और जीवाणु को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन इस ग्रीन से, सॉरी इस ब्लू से, ये क्या हो गए जीवाणु हो गए। ठीक है, अब प्रोसेस ये हो गया कि मर्दा कण मूलरोम और जीवाणु हो गए पास में। अब ये देखिए जीवाणु पूरा यहीं बना देते हैं थोड़ा सा जीवाणु। अब ये जीवाणु क्या करते हैं, वही मूलरोम को क्या अभी देखिए बनाएंगे, जैसे वापस अपन थोड़ा सा इसको बना लें अलग से। ये मैं आपके जो जड़ है इसको सीधा ऐसे ही बना रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, और ये मूलरोम क्या होते हैं जीवाणु की वजह से ये आपके ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक मोड़ लेते हैं, एक सिंपल रखना देते हैं। ये मूलरोम मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्यों मुड़ते हैं आपको पता है, अभी पढ़ा था अपने। इनके पास क्या जाते हैं जीवाणु होते हैं, वो ये जीवाणु आ गए। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं, इसे कहते हैं आपके हुकनुमा संरचना या अंकुश भी कह देते हैं, है ना, एक ही बात है। अब जीवाणु क्या, ये इसके पास जीवाणु हो गए। अब ये जीवाणु इसमें क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे मूलरोम में। ठीक है, दूसरे स्टेप में बना देते हैं, जीवाणु अंतर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो ये जीवाणु अपनी एक कोशिका ऐसी बना लेते हैं। ठीक है, ये जड़ वाला पोर्शन। ठीक है, और ये मूलरोम जो था आपके, ये लीजिए मूलरोम में से बना लेता हूँ रेड से ही। ठीक है, और ये मूलरोम जो ऐसे मुड़ा हुआ है इसको बना लेते हैं, ऐसे मुड़ा हुआ बना लिया थोड़ा सा, और इसमें ये आपके जीवाणु प्रविष्ट हो गए। ठीक है, ये जीवाणु इसमें प्रविष्ट हो गए। तो जीवाणु का क्या हो गया, जीवाणु से अंतःप्रविष्ट और संक्रमण तत्वों का निर्माण। क्या हो गया कि भाई जीवाणु अंतःप्रविष्ट और संक्रमण तत्वों का निर्माण। तो जीवाणु अंतःप्रविष्ट हो गए, संक्रमण तत्वों का क्या हो गया निर्माण हो गया, और अंदर जाके क्या करेंगे परिपक्व ग्रंथिकाएं बनाएंगे, और इस प्रकार से अंदर जाके मूलरोम के अंदर क्या बनाएंगे गांठें बनाएंगे इस प्रकार। ये क्या हो गया आपके परिपक्व गांठों का निर्माण, परिपक्व ग्रंथि का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, जैसे इसको ए, ये बी, ये सी और डी स्टेप। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है मूलरोम मर्दाकण और जीवाणु है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में मूलरोम जो है आपके मूलरोम का जीवाणु द्वारा संक्रमण हो रहा है, कि भाई यहाँ पे मूलरोम का क्या हो रहा है जीवाणु द्वारा संक्रमण हो रहा है। तीसरे में क्या होता है आपके कि भाई हुक्नुमा जो मूलरोम तथा वलकुट में संक्रमण क्या बनाता है, संक्रमण रेशा बनाता है या आपके संक्रमण तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, कि भाई इस प्रकार से संक्रमण अंदर क्या करते हैं रेशा का निर्माण करते हैं। और फोर्थ में क्या होता है आपके परिपक्व ग्रंथिका का क्या हो जाता है निर्माण, कि फाइनली क्या हो जाता है आपकी ग्रंथिकाएं बन जाती है। तो जीवाणु संक्रमण व गुलिका निर्माण की क्रियाविधि क्या होगी कंप्लीट होगी। अब अपन इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि भाई सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 2 प्रकार के प्रोटीन का विशेष महत्व है, कि भाई ये तो आपकी गुलिकाएं बन गई। आपको पता सहजीवी में पढ़ा था कि जीवाणु जो है वो पादप के साथ गांठें बनाता है। सहजीवी मतलब ऐसा संबंध जो 2 अलग अलग जीवों के बीच में बने, जैसे यहाँ ये पादप हो गया ये जीवाणु, इनके बीच में जो संबंध बन रहा है। अब इसे कोई नुकसान नहीं कर रहा है, भैया जीवाणु क्या कर रहा है इसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा, बदले में इससे पोषण ले रहा है, तो ये सहजीवी संबंध बना। तो ये संबंध जो बने, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो हो रहा है इसमें 2 प्रोटीन का अहम रोल होता है, कि 2 प्रोटीन क्या करती है इसमें मुख्य भागीदारी निभाती है। ठीक है, एक पढ़ेंगे लेग हीमोग्लोबिन, एक पढ़ेंगे नोड्यूलिन प्रोटीन। तो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्या कार्य है, नोड्यूलिन प्रोटीन का क्या कार्य है। ठीक है, ये जो है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि भाई नोड्यूलिन प्रोटीन क्या होती है, लेग प्रोटीन क्या होती है, लेग हीमोग्लोबिन अभी पढ़ा था। लेग हीमोग्लोबिन जो है जीवित कोशिका में जो गुलिकाएं होती हैं उनको गुलाबी रंग प्रदान करती है, मृत अवस्था में जो गुलिकाएं होती है तो ये श्वेत या हल्के पीले रंग की होती है। तो ये इसकी बात अपन कर चुके हैं। इसके आगे जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।